वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान मिशन 2030 अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें विभिन्न लोगों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए। अब इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे ये जो मिशन राजस्थान मिशन 2030 जो इसकी वेबसाइट है, इसमें अलग अलग जो भी कैटेगरी वाइज है वो सुझाव मांगे गए हैं। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आपको सुझाव देने हैं। उसमें नागरिकगण भी सुझाव दे सकते हैं, अधिकारी कर्मचारीगण भी सुझाव दे सकते हैं और शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश है। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद में इस पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके आपको सुझाव देने हैं वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जैसे जो आदेश है वो आप देखेंगे तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 13/9/2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जो कि समस्त संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी या मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सभी को संबोधित करते हुए आदेश है और जिसका विषय है राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत विजन दस्तावेज सुझाव के संबंध में। और इस संबंध में जो प्रसंग है, प्रमुख शासन सचिव का पत्र है, उसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत विजन दस्तावेज तैयार करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के सुझाव मिशन 2030 राजस्थान.gov.in वेबसाइट पे ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विजन दस्तावेज हेतु विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, विद्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के सुझाव अपेक्षित है। अधिकारी कर्मचारी उक्त वेबसाइट के होम पेज पर अधिकारी कर्मचारी टैब में SSO ID से पंजीकरण उपरांत ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं। अतः विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी मिशन 2030 के निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार 100% पंजीकरण करवाकर सुझाव देना सुनिश्चित कराएं, जिससे विजन दस्तावेज में उनके सुझाव सम्मिलित हो सके। ये निदेशक महोदय के 13/9/2023 का आदेश है, साइन है और इसी जो आदेश की अनुपालना में आपको किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये मिशन 2030 राजस्थान ये साइट खोलेंगे, इसके होम पेज पे ही इस पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, नागरिकगण के लिए और अधिकारीगण के लिए। अब नागरिकगण अगर कोई इस पे अपना सुझाव देना चाहे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दूं कि यहाँ जैसे कोई भी नागरिक है उसको अपना जो भी है वो नाम लिखना है। उसके बाद में जैसे नाम लिखने के बाद में अगला जो इसमें कॉलम है वो है मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। अगर आप प्रवासी राजस्थानी है तो यस क्लिक करना है, अन्यथा नो करना है या खाली रहने देना है। आपको यहाँ से इस लिस्ट में से आपको अपना जो भी जिला है वो जिला सेलेक्ट करना है। जितने भी 50 जिले उनमें से आपको जो भी अपना जिला वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका लिंग है वो सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट करें। आयु है आपकी, जो भी आयु है 18 से 35 या 25 है 25 से 35 45 वगैरह जो भी आयु आपकी अलग होती हो वो आयु यहाँ से आप सेलेक्ट करें। आपका व्यवसाय सेलेक्ट करना है, क्या आप काम करते हैं, तो चेक लिस्ट उसमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से आपको जो भी व्यवसाय आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे विद्यार्थी वगैरह, श्रमिक है, कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। और आपके विचार से राजस्थान किन सेक्टरों में वेतन प्रदर्शन कर रहा है, तो इस लिस्ट में से आपको जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में बेस्ट कर रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में कर रहा है या फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, सोशल सिक्योरिटी के रूप में किस में भी जिसमें भी कर रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको सुझाव देना है। और सुझाव देने के बाद में यहाँ आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है, अनिवार्य विभाग करना है और इस तरीके से सुझाव देकर के यहाँ आपको सबमिट करना है। तो ये तो आम नागरिकों के लिए हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी कार्मिक है, कर्मचारी है, उनको खास करके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इसमें किस तरीके से भाग लेना है, तो यहाँ आपको अधिकारी कर्मचारी टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको अपनी जो भी SSO ID है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। अब जैसे मैं SSO ID अपनी एंटर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप SSO ID एंटर करेंगे, यहाँ से जैसे आप SSO ID एंटर करनी है, मैं एक बार SSO ID आपको एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप SSO ID एंटर करेंगे, यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जब तक SSO ID सही नहीं होगी सबमिट का ऑप्शन काम नहीं करेगा। यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ उपयोगकर्ता पंजीकृत करें, ये नंबर आपके शो हो जाएंगे और यहाँ से आपको उपयोगकर्ता पंजीकृत करें, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके OTP है वो आपके मोबाइल में OTP आएगा, यहाँ OTP आपको एंटर करना है। अगर OTP नहीं आता तो नीचे ऑप्शन OTP रिसेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ जैसे मैं OTP एंटर कर रहा हूँ, OTP आ चुका है, तो यहाँ OTP एंटर करना है। यहाँ OTP एंटर करने के बाद में सत्यापित पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपका जो यहाँ से SSO ID आ गई, आपका नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए
आपका प्रशासन विभाग जिसमें कार्यरत है, तो आपको विभाग अपना जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे प्रशासन विभाग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से आपको जैसे शिक्षा विभाग में है तो यहाँ से आपको शिक्षा विभाग है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप ये पूरी लिस्ट आप चेक करेंगे तो जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपका विभाग, इसमें से आपको विभाग सेलेक्ट करना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में आपका जैसे महात्मा गांधी शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या मिड डे मील है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है, स्टेट ओपन है, शिक्षा उन्नयन है, या जो भी आपके लागू होता हो। तो अब जैसे यहाँ माध्यमिक शिक्षा में है तो मैं यहाँ माध्यमिक शिक्षा कर देता हूँ, और यहाँ से करने के बाद में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि श्री मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान 2030 तक राजस्थान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके राज्य का विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया जाए, और राजस्थान को 2030 तक राज्य का अग्रणी, देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर के बारे में सुझाव देना चाहते हैं उनके अनुसार सेलेक्ट कर रहे हैं, और प्रत्येक सेक्टर के बारे में अधिकतम 500 शब्दों में अपने सुझाव देने हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको सेक्टर जैसे मान लो शिक्षा विभाग का सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, या तो मैं शिक्षा विभाग का इधर सेक्टर कर रहा हूँ, और शिक्षा विभाग में भी जैसे मैं यहाँ माध्यमिक शिक्षा कर देता हूँ। और यहाँ सुझाव है तो जैसे मैं सुझाव ये है कि जैसे शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनको गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, या और भी कोई सुझाव जो भी आप देना चाहें वो सुझाव यहाँ दे सकते हैं। तो मैं एक सुझाव आपको यहाँ एंटर कर रहा हूँ। यहाँ सुझाव जैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। मैं एक आपको सैम्पल ग्रुप में करके बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा सुझाव देना चाहते हैं यहाँ से आप प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं एक सबमिट करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे तो आपका सुझाव सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। ओके पे आपको क्लिक करना है, और इस तरीके से ये सुझाव आपको फॉर्म में भरना है। और यहाँ अगर दोबारा आप भरना चाहें तो आप जैसे एक बार लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ से एसओसो आईडी से आप दोबारा अगर मान लो जैसे एसओसो आईडी आप एंटर करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर दोबारा आप एसओसो आईडी एंटर करके दोबारा अगर कोई सुझाव देना चाहें तो आप किस तरीके से देंगे। यहाँ से जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ वापस पंजीकृत करें, और इस पर भी आपके ओटीपी आएगा। तो यानी हर बार आपको ओटीपी से ये इस तरीके से वेरीफाई मतलब सत्यापित करके आपको सुझाव देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एसओसो आईडी से जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसमें जाकर के आपको इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और डायरेक्टर महोदय का जो भी आदेश है कि शिक्षा विभाग के समस्त जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो अधिक से अधिक एसओसो आईडी से अपना पंजीकरण कराने के बाद में अपना ऑनलाइन सुझाव दें, ताकि जो भी सुझाव है वो मिशन 2030 के दस्तावेज है उसमें शामिल किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।